नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेज। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतातु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रे रहिछि कोरोना भय भितरे आसिला आश्वस्ति देबा भली खबर। ए मासर हिसाब कहूछि तळकु घसुछि कोरोना मीटर। सेप्टेम्बर शेष सप्ताहरु तळमुआ होइछि कोरोना। दीर्घ 7 मास हेलानी कोरोना महामारी भय समस्त मन रही किंतु एबे कोरोना संक्रमण धारा रे एक बड़ परिवर्तन देखा मिली। मन होउछि सते जेमति कोरोना विपद धीरे धीरे टळि जिवो। गत 1 मासर कोरोना संक्रमण हिसाब किछि एभली संकेत देउछि जदि एही धारा बलवत्तर रहे तेबे आगको सबकिछि ठीक ठाक होई जाई पारे। गत 1 मासर संक्रमण ग्राफ कहूछि 11 सेप्टेम्बर रु 22 सेप्टेम्बर जाए प्रतिदिन हाराहारी 4142 जन आक्रांत होउथिले। सेहीपरि 22 सेप्टेम्बर रु 2 अक्टोबर जाए दैनिक हाराहारी 3802 जन आक्रांत हेउथिले। 3 अक्टोबर रु 11 अक्टोबर जाए एही संख्या 2833 रहिछि। कोरोनार एही खबर टिके आश्वस्ति आइला भली खबर कारण संख्या धीरे धीरे कमिबारे लागिछि। सबुठारे बड़ प्रश्न होउछि आगको एही संख्या कमिबो ना पुणी बढ़िबार आशंका रहिछि। जुलाई 1 रु अक्टोबर 7 जाए कोरोना आक्रांत संख्यार ग्राफ कहूछि धीरे धीरे गंजामरे संख्या कमिछि। खोर्धा जिलार कोरोना आक्रांत संख्यार ग्राफ दर्शाउछि अगस्ट आरंभ एଠାରେ संख्या बढ़ी बढ़ी एजाए विशेष कमी नाही किंतु गत सप्ताहक मध्यरे एही संख्या कमिबार लक्ष्य करे जाउछि। सेहीपरि कटक जिल्लार मध्य कोरोना धीरे धीरे कमिबार नै संकेत देउछि ग्राफ। सेहीपरि पुरी जिल्लार मध्य सेप्टेम्बर 25 परठारु आक्रांतक संख्या कमिबारे लागिछि। सरकार देउथुवा तथ्य कहूछि ओडिसा रे धीरे धीरे कोरोनार संक्रमण कमिबारे लागिछि। जदि एसबु तथ्य संपूर्ण ठीक तेबे एक बड़ विपद धीरे धीरे टळि जाउछि कहिले भूल हेबो नाही किंतु समस्ते सामाजिक दूरता और मास्क पिंधिबा भली सतर्कतामूलक पदक्षेप नेबा निहाती दरकार। देखिबा परवर्ती खबर कोरोना बढ़ाउछि कि लूट। कोरोना चलिछि लूट बढ़िछि। गत 24 घंटे 3टी बड़ बड़ लूट घटना सह आउ गोटे लूट उद्यम पंड होइछि। गत किछि दिन हला एभली खबर गणमाध्यम रे शिरोनामा साजिछि। एही घटना को निदेखै देखिले यार लिंक आपण कोरोना सह पाइबे। गतकाली बैंकिंग स्टेट बैंक निकटरू जने गैस एजेंसी रो मालिकंटारू 4,96,000 टंका लुटि नेथिले दुर्बृत्त। से टंका जमा करबा को आसुथुवा समय 3 जण दुर्बृत्त एक बाइक रे आसीथिले। तांको मरणास्त्र देखाई टंका लूट करिया परे फेरार हो जाइथिले। लुटेरा को धरिया पाई स्थानीय लोके जेतेबेले पिछा करिथिले सेतेबेले सेमाने बांकी ठारू 15 किलोमीटर दूर त्रिशुलिया रास्तार चकुलेश्वर जंगल रे बाइक फोबाड़ी फेरार हो जाइथिले। बांकी पुलिस सेठारे पहुंची बाइक को जबत करी तदंत चलाइछि। सेहीपरि गतकाली खोर्धारे बैंक रु टंका उठाई नेउथुवा बेले झापी नेथिले 2 लाख टंका। खोर्धा गुरुजंगर किशोर चंद्र बराल आईसीआईसीआई बैंक रु 2 लाख टंका उठाई तांको गाड़ी डिक्की रखिबा को नेउथुवा बेले पूर्वरु नजर रखिथिबा 2 लुटेरा तांकोठारू टंका झापी नेइथिले। एने खोर्धा आदर्श थाना रे अभियोग परे पुलिस अनुसंधान जारी रखिछि। पुणी आज बालेश्वर भोगराई ब्लॉक चौकी स्थित यूको बैंक रु लूट होइछि। बंधुक मुନରେ प्राय 20 लाख टंका लुटि नेइछन्ति दुर्बृत्त। लूट परे 2टी बाइक रे 5 जण दुर्बृत्त चंपट होई जाइछन्ति। मिलिथिबा सूचना अनुसार दुर्बृत्त माने पश्चिमबंग सीमा पटे फेरार होई जाइछन्ति। सेपरि कटक गंडरपुर रे एसबीआई एटीएम लूट उद्यम विफल होइछि। तेबे कोरोना समय एही लूट हेउछि। कोरोना रे रोजगार नथिबारु अधिक लूट हेउतवा कोआ जाउछि। एही घटना बे पुलिस पई चैलेंज पालटिछि। देखा परवर्ती खबर जन्म और मृत्यु पंजीकरण पई बाध्यतामूलक नहे आधार कार्ड। आरटीआई रु आसिला पूरा सत्य। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण पई आधार नंबर बाध्यतामूलक नहे। निकटरे जणे व्यक्ति सूचना अधिकार आईन माध्यम रे जानिबा को चाहथिले जे जन्म और मृत्युर पंजीकरण लगी आधार कार्ड बाध्यतामूलक कि नुहे। गृह मंत्रालय अधीन रहिबा भारतीय रजिस्ट्रार जनरल को कार्यालय पक्षरु पत्र लिखि जणाई दिया जायथिला कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण लगी आधार बाध्यतामूलक नुहे। एही प्रसंग रे केंद्र गृह व्यापार मंत्रालय पक्षरु सूचाई दिया जायथिला कि पूर्व एक सर्कुलर जारी करे जाई ए संपर्क रे स्पष्ट करे जायथिला। देश रे केंद्रीय आईन रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ 1969 अनुसार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण करे जाई थाए। एही आईन थिबा व्यवस्था अनुसार समस्त राज्य और केंद्र शासित अंचल रे जन्म और मृत्युर पंजीकरण होता है। मात्र एथिलागी आधार बाध्यतामूलक बोली कौनसी ठारे उल्लेख नहीं। गृह मंत्रालय पक्षरु
जारी सर्कुलर रे यह कुआ जायछि। मंत्रालय वेबसाइट रे मध्य ए संपर्क रे विज्ञप्ति स्थान पाइछि। साधारण जनता स्वार्थ को दृष्टि रखी सर्वोच्च न्यायालय 2018 सेप्टेम्बर 29 तारिख में एक राय रे स्पष्ट उल्लेख रही स्थानीय पंजीकरण कर्तृपक्ष मानक सूचित कर जन्म कि मृत्यु प्रमाणपत्र आधार बाध्यतामूलक नुहे अन्य प्रमाणपत्र परी जड़े चाहिए आधार को दे पारती किंतु यह संपूर्ण इच्छाधीन। देखा परवर्ती खबर गभीर अवपात जो दक्षिण और उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षा आसंता 24 घंटा पर्यंत 10 जिले में प्रबल वर्षार आशंका। सेपटे गजपति रे धसिला माटी अतड़ा उपड़ी पड़ा विद्युत खुंट गंजामर तली अंचल में पशिला पानी। बंगोपसागर में सृष्ट लघुचाप तीव्र अवपात अवस्था 13 तारिख सकाल 7टारे उत्तर आंध्र प्रदेश काकिनाडा रे स्थलभाग अतिक्रम करिछि। यह प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा लगी रही। आसंता 24 घंटा भितर दक्षिण उपकूल ओडिशार जिलागुड़िक स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हो पारे। 10टी जिले में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। गजपति, गंजाम, रायगड़ा, खोर्धा, पुरी, मालकानगिरी, कोरापुट, कलाहांडी, नवरंगपुर, कंधमाल आदि जिले में प्रबल वर्षा होबार संभावना थिबा नै आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे गत 24 घंटे गजपति जिले में सर्वाधिक वर्षा रेकर्ड होइछि। मोहना अंचल में 142.04 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइथिबा बेले पारालाखेमुंडी में 117 मिलीमीटर वर्षा होइछि। मुख्यतः दक्षिण ओडिशार 3टी जिला गजपति, गंजाम एवं रायगड़ा रे प्रबल अति प्रबल वर्षा होइछि। गजपति रे वर्षा जोगु पहाड़रू माटी अतुला धसी जाइछि, घर भांगी जाइछि, केतेक स्थान रे विद्युत खुंट उपुड़ी पड़िछि। जिलार असुरक्षित स्थान प्राय 500 लोक स्थानांतर कर जाइछि। गंजाम जिलार दिगपहंडी, सानखेमुंडी, आस्का, पाथरपुर ब्लॉक रे मध्य वर्षा वित्पात देखा मिली। पहाड़िया अंचल रे वर्षा पानी स्रोत को देखि लोके भयभीत हो जाइछन्ति। देखा परवर्ती खबर एणिकी घर तोलिबा हेबो सहज। आपण घर करूछन्ति कि बिना इटा सिमेंट रे भी तोली परिबे बड़ बड़ बिल्डिंग। कम खर्च रे सत हेबो आपणको घरर स्वप्न। आजिकाली घरटे तैयारी करबा साधारण लोकंक पाखरे काटिकर पाठ हो जाइछि। घर तोलिया पई इटा, बाली, रड एवं सिमेंट किनिबाकू पड़िथाय। मिस्त्री को डाकिबाकू पड़िथाय। बहु टंका खर्च करिया परे किछि मास किबा किछि वर्ष मध्यरे घरटी तोला होइथाय। किंतु एबे लोकंक घरटे तोलिबाकू हेले इटा, बाली कि सिमेंट किनिबाकू पड़िबनी। बिना इटा, बाली, सिमेंट रे तैयारी हेबो बड़ बड़ बिल्डिंग। आईआईटी माद्रास एक नुआ टेक्नोलोजी व्यवहार करी अति कम दाम रे एवं कम समय रे तैयारी करि परछि एक बड़ बिल्डिंग। यह इटा घर ठारू मजबूत बोली मध्य दाबी कर जाइछि। आईआईटी निर्देशक कहवा अनुसार सार कारखाना प्रति वर्ष लक्ष लक्ष टन जिप्सम बाज्य वस्तु निर्गत होउछि, जाकि अनेक मात्रा रे परिवेश प्रदूषण करुछि। तेणु कारखाना को निर्गत होउथिबा जिप्सम बज्यवस्तु को एकाठी करी सेथिरु ग्लास फाइबर मिसाई एक पदार्थ तैयारी कर जाउछि, जाहाकू व्यवहार कर जाई इटारे तैयारी घर ठारू भी मजबूत घर तैयारी कर जाई पारुछि। सेपटे जदि वैज्ञानिक तथ्य उपरे नजर पकाइबा तेबे खरा दिने कंक्रीट रे तैयारी हेउथवा घर अधिक गरम होइथाय। 1 किलोग्राम कंक्रीट रु 900 ग्राम रो कार्बन डाइऑक्साइड बाहिथाय। किंतु जिप्सम रे तैयारी हेउथवा घर गुडी करे एभली समस्या देखिबाकू मिलि नथाय। जदि आगकू एही प्रणाली रे घर करा जाय तेबे जेउ लोकंक पाखरे पक्का घर नहीं सेमानकू केंद्र सरकार अति कम मूल्य रे एवं कम समय रे घर जोगाई निजर प्रतिश्रुति पूरा करि परिबे। देखा परवर्ती खबर कोरोना मुक्त पर भी रही पुणी संक्रमण होबार भय। पुनः संक्रमण आगे सुरक्षा कवच होई छिड़ा होई परिबनी प्रतिरोधक शक्ति। कोरोना सुस्थ होगा पर शरीर में निर्मित इम्यूनिटी बा भूताणु प्रतिरोधक शक्ति सुरक्षा कवच नुहे। आक्रांत व्यक्ति सुस्थ होगा पर पुनः संक्रमित होबार भय रही। विश्वर 4टी प्रामाणिक पुनः संस्करण मामला को नहीं एक रिसर्च स्टडी प्रकाश करिछि प्रतिष्ठित लांसेट इन्फेक्टियस डिजीज जर्नाल। एथिरे कुआ जाइछि द्वितीय थर संक्रमित व्यक्ति कोरोनार गंभीर लक्षण देखा जाउछि। महामारी कोरोना भूताणु रे आक्रांत व्यक्ति सुस्थ होला परे पुणी थरे भूताणु संक्रमित होबार संभावना रही। एपरि दाबी करिछि मंगलवार लांसेट इन्फेक्टियस डिजीज जर्नाल रे प्रकाशित एक रिसर्च स्टडी। अमेरिका रे पुनः संक्रमण तथ्य को उल्लेख करी स्टडी रे कुआ जाइछि थरे कोरोना संक्रमण रु सुस्थ होई गले शरीर रे सबुदिन पाई इम्यूनिटी बा भूताणु प्रतिरोधक शक्ति जे सृष्टि होई जिवो सेपरि ग्यारंटी नहीं। रिसर्च स्टडी रे कुआ जाइछि कोरोना आक्रांत सुस्थ होला परे भी पुणी थरे संक्रमित होई पारंती। उद्वेगर विषय हेउछि द्वितीय थर कोरोना संक्रमणर शिकार व्यक्ति कोविड-19 रो गंभीर लक्षण देखा देवार संभावना भी रही। देखा परवर्ती खबर जीएसटी क्षति भरणा ऋण कर ओडिशा।
जीएसटी काउंसिल बैठक पर 20टी राज्य को अनुमति देले केंद्र सरकार। खोला बजार राज्य करिब 2058 कोटी टंकार ऋण। जीएसटी क्षति भरणा पई ऋण करिब ओडिशा। एथिपई अनुमति दैछंती केंद्र सरकार। 20टी राज्य को ऋण करिबा पई अनुमति दिया जायछि। ता भितर ओडिशा रहिछि। ओडिशा को 2858 कोटी टंका ऋण करिबा को अनुमति दैछंती केंद्र। महाराष्ट्र को सबुठारु अधिक 15,400 कोटी टंका ऋण करने को अनुमति मिली। एही विकल्प रे सम्मति जणाइथिबा 20टी राज्य को 68,825 कोटी टंका ऋण करने को अनुमति मिली। खोला बजारु एही ऋण करिबे राज्य। गतकाली जीएसटी काउंसिल रो बैठक पर एही निष्पत्ति निया जायछि। अण बीजेपी शासित राज्य जीएसटी क्षति भरणा पई ऋण करने को राजी होई नथिले। सेहिपरि किछि राज्य दाबी करुथिले केंद्र सरकार ऋण करी एहाको भरणा करंतु। एही विकल्प को ग्रहण करी नाही केंद्र। कोरोना जोगु केंद्र सरकार जीएसटी क्षतिपूरण देवा पई अक्षमता प्रकाश करी ऋण करी एहाको भरणा करबा को राज्य गुडी को कहिथिले। देखा परवर्ती खबर बदलिबो डिजिटल ट्रांजैक्शन तरीका। डिसेंबर बदलिबो डिजिटल टंका लेनदेन तरीका। मिलिबो 24 घंटा सुविधा। आज समय डिजिटल चाहिदा जोरसोर बढ़िबार लागिछि। टंका ट्रांजैक्शन सहज तरीका होइछि डिजिटल पेमेंट। आपण भी जदि डिजिटल लेनदेन करूछंती तेबे जानि नियंतु एही खुशी खबर। आरबीआई रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट अर्थात आरटीजीएस रो सुविधा को एबे 24 घंटा उपलब्ध करिया पई घोषणा करिछि। आसंतु जानिबा एथिरे आपण को कोन सुविधा मिलि परिबो। आरटीजीएस डिजिटल फंड ट्रांसफर करिवार एक नुआ तरीका जाको बड़ राशि टंका लेनदेन करबा पई व्यवहार करा जाय। यार साहाय्य रे खूब कम समय भितरे टंका ट्रांसफर होई पारे। एथिरे सर्वनिम्न 2 लाख टंका एवं सर्वोच्च 10 लाख टंका पर्यंत टंका ट्रांसफर करिवार सुविधा रहिछि। बैंक को न जाई आरटीजीएस माध्यम रे अनेक लोक एथिरे टंका लेनदेन करंती। किंतु सीमित समय पई उपलब्ध एही सुविधा अनेक लोक को चिंतार पकाइथिला। गत वर्ष आरबीआई ग्राहकों सुविधा को नजर रखी संध्या 4:30 समय बढ़ाई 6टा करथिले। वर्तमान सूचना अनुसार यह सुविधा 24 घंटा पाई उपलब्ध कर जाइछि। यार अर्थ आपण एबे जेतेबेले भी चाहिए आरटीजीएस माध्यम रे टंका लेनदेन करि परिबे। एही सुविधा डिसेंबर ठारू लागू हेबो बोली सूचना मिलिछि। देखा परवर्ती खबर एते सस्ता हला सोना रूपा जानतु नुआ दाम। सस्ता हला सोना और रूपा दाम। मंगलवार दिन सोरफा बजार में सुना 133 टंका ह्रास पाइबा परे दाम 51,999 टंका प्रति 10 ग्राम रही। रूपा कथा कहबा तो यह 875 टंका ह्रास पाई 63,860 टंका प्रति किलोग्राम होइछि। अंतर्जातीय बजार में सुना 1,919 डॉलर प्रति आउंस रे एवं रूपा 24.99 डॉलर प्रति आउंस रे रहिथिला। एने एचडीएफसी सिक्युरिटीज रो वरिष्ठ विश्लेषक तपन पटेल कहिथिले कि डॉलर रे सुधार और आमेरिका प्रोत्साहन पैकेज आशा शेयर बाजार रे मजबूती हेबा फल रे सुनारे चाप पड़िथिला। सोमवार डॉलर तुलन रे टंकार आसीथिबा ह्रास जोगु घरोई बाजार रे सुना और रूपा महंगा हो जाइथिला। सुना दाम 240 टंका वृद्धि पाई 52,063 टंका प्रति 10 ग्राम होइथिला एवं रूपा रे 786 टंका दाम बढ़िया परे यह 64,927 टंका प्रति किलोग्राम हो जाइछि। देखा परवर्ती खबर गोबरु ब्रह्मास्त्र। चीन विरुद्ध रे एपरि एक अवैध अस्त्र तैयारी करिछि भारत। वास्तविक नियंत्रण रेखा रे भारत और चीन मध्य लागि रहिछि तिक्तता। एसो मध्य भारत चीन को टक्कर देवा पई आगे आसिछि। दीपावली लाइट निर्माण करुवा चीन कंपनी गुडी को मात देवा पई प्रस्तुत करुछि भारत। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग चीन रे निर्माण हेउथवा लाइट्स को व्यवहार को कम करिया पई गाईर गोबर रे दीप निर्माण करुछि। दीपावली पूर्व गोबर 33 कोटी दीप निर्माण करने को लक्ष्य रखिछि आयोग। एने सूचना दैछंती आयोगर अध्यक्ष वल्लभ भाई कथोरिया। वल्लभ भाई कथोरिया सांबादिक सम्मेलन रे कहछंती जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वदेशी संकल्प द्वारा भारत में चीन निर्मित दीपर व्यवहार कम कर जाई परिबो। 15 अधिक राज्य एही अभियान रे शामिल हेबा पई सहमति प्रकाश करिसंती। से आहुरी कहछंती जे पाखापाखि 3 लाख दीप केवल अयोध्या रे ही जला जिवो। एथि सहित वाराणसी रे 1 लाख दीप जलिया पई प्रस्तुति आरंभ कर जाइछि एवं दीपावली पूर्व 33 कोटी दीप निर्माण करिवार लक्ष्य धार्य होइछि बोली से कहछंती। एथि सहित वल्लभ भाई गाई गोबर निर्मित एक एंटी रेडिएशन चिप रो लोकार्पण करिसंती। एही चिप द्वारा गाईर गोबर द्वारा रेडिएशन रोका जाय परियो बोली दाबी रखिसंती। से कहछंती जे गाई गोबर निर्मित एही चिप जदि आपण को मोबाइल फोन रे रखिबे तेबे ताहा रेडिएशन को कम कर देई थाए। जदि आपण रोगरु मुक्ति पाइबा को चाहुचंती तेबे एही चिप रो व्यवहार करि परियो बोली से कहछंती। एही चिप रो नाम गोस्टव कवच रखा जाइछि।
ଏହି ଚିପ୍ ଗୁଜରାଟର ରାଜକୋଟରେ ଥିବା ଗୋଶାଳା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଦୀପ ନିର୍ମିତ ହେଉନାହିଁ, ଏତଦ୍ ସହିତ ଗୋବର, ଗୋମୂତ୍ର ଓ କ୍ଷୀରରୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି 100 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍, 100 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଟଙ୍କିକିଆ ନୋଟ୍? ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷାପତି କରିପାରେ। ଅନେକ ଲୋକ ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। 1913 ମସିହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାର ଦାମ ଏବେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଦେଶରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାରେ ତିଆରି ମୁଦ୍ରା ଚାଲୁଥିଲା, ପରେ ତମ୍ବା ଏବଂ ପିତ୍ତଳରେ ତିଆରି ମୁଦ୍ରା ଚାଲିଲା। ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ପ୍ରଚଳନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏପରି ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଏପରି ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ। 1913 ମସିହାରେ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ଥିଲେ ତାହା ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ନିଲାମ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍କେଟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଏହାର ଏକ ଫଟୋ ସେଥିରେ ଅପଲୋଡ କରିବେ। ସେଲର ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ମୁଦ୍ରାର ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କଲେ କ୍ରେତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର IPL 13 ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ପରାସ୍ତ କଲା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍। ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଚଳିତ IPL ରେ 38ତମ ମ୍ୟାଚରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ 20 ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍। ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଚେନ୍ନାଇ 167 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 168 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 147 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଧୀମା ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କୋଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର 9 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଜନି ବେୟାରଷ୍ଟୋ 16 ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ୍ 39 ବଲ୍ରେ 57 ରନ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ବିଜୟ ହେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ। ଚେନ୍ନାଇ ପକ୍ଷରୁ କରଣ ଶର୍ମା ଓ ବ୍ରାଭୋ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଶାର୍ଦୁଲ ଠାକୁର ଓ ସାମ୍ କରନ ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଚେନ୍ନାଇକୁ ବିଜୟୀ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନାମି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ସୁନାମିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ହୋଇଛି। ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଓ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ହୋଇଛି। ସେହି 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ ଓ ଗଞ୍ଜାମ। ସୁନାମି ସୂଚନା କିପରି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ ସେ ନେଇ ହୋଇଛି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 6 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ADM, BDO ଓ ତହସିଲଦାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ 122ଟି ବାତ୍ୟା ଆଲର୍ଟ ସେଣ୍ଟରରେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ହୋଇଛି। 3 ଥର ସାଇରନ୍ ଓ ଭଏସ୍ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଦିଆଯାଇଛି ସୁନାମି ସୂଚନା। କିଭଳି ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ସୂଚନା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର 2ଟି ଗାଁକୁ UNESCO ଦେଇଛି ସୁନାମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗାଁ। ଗଞ୍ଜାମର ଭେଙ୍କଟରାୟପୁର ଓ ଜଗତସିଂହପୁରର ନୋଳିଆସାହି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଭାରତ ମହାସାଗର ଦେଶରେ ଏହି 2ଟି ଗାଁକୁ ହିଁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର କୋର୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା। ଗ୍ରାହକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଦିନ ଏକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର କୋର୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କୋର୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ୟୋନୋ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ଆଜି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏକ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏହାର କୋର୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହି ତ୍ରୁଟି ଦ୍ୱାରା ATM ଓ POS ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ ସେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ କୋର୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଯେକୌଣସି ଶାଖାରେ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନରେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର କରିପାରିବେ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ କୋର୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶାଖାକୁ ଗୋଟିଏ ନେଟୱାର୍କରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେବା ମିଳିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା କଥା ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଓ SBI ୟୋନୋ ଆପ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।